हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज के कक्षा में हम जो सीईटी का जो एग्जाम हुआ है एचएसएससी का, उसका रीजनिंग का पार्ट हम बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको ये सारे मेथड पसंद भी आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो इस चैनल पर मैं रीजनिंग की जो ट्रिक्स बताती हूँ बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, तीन कथनों के बाद तीन निष्कर्ष दिए हैं, सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथनों से निकलता है। पहला है, कुछ सेब अंगूर हैं। अब हम इस क्वेश्चन को किससे करेंगे? हम 150 वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, कुछ है तो 50-50, सभी है तो 150, कुछ है तो 50-50। आप ये ट्रिक्स देख भी सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है। ठीक है, तो कुछ है तो 50-50, कुछ है तो 50-50, सभी है तो 150। ठीक है, अब देखिए, पहला जो निष्कर्ष हमने देखना कौन सा निष्कर्ष इनमें से ठीक है। अब कुछ केले, केले और आलू बुखारे, केले और आलू बुखारे इसमें, तो यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से मिलकर बना है। अब जब दो स्टेटमेंट से मिलकर बने तो हमें कॉमन वर्ड देखना होता है, अंगूर है, और अंगूर में से एक अंगूर की वैल्यू 100 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब केले और आलू बुखारे चेक कर लेते हैं। केले ऊपर 50 है, नीचे 50 है, बिल्कुल ठीक है। आलू बुखारे ऊपर 50 है, नीचे 50, बिल्कुल ठीक है भाई, कंक्लूजन। दूसरा है, कुछ सेब केले, सेब और केले, यानी पहली दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है, और जो कॉमन है वो अंगूर है। नीचे वाले अंगूर की वैल्यू 100 है, और सेब ऊपर 50, नीचे 50, ऊपर केले 50, नीचे केले 50, बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड है, सभी केले अंगूर है, केले और अंगूर, यानी डायरेक्ट कंक्लूजन है, सेकंड से बना है। अब ऊपर जो केले हैं 50 है, नीचे 100 है। भाई 50 रुपए पॉकेट में हो तो 100 दे दोगे किसी को? बिल्कुल भी नहीं दे सकते, है ना? तो यानी जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और एल। एक्स 24 पे आता है, आपको पता है, एल 12 पे। तो दो कैसे आया? डिवाइड कर दो, दो आ गया। ऐसे ही आप इसमें देखोगे, 16 और 8 डिवाइड कर दो, दो आ जाएगा। 12 और 6, दो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए का मतलब भाग है। अब पी क्यू आर एस टी पिकनिक पर गए। पी जो है क्यू का पुत्र है, पी जो है वो किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। किंतु क्यू पी का पिता नहीं है, हो सकता है कोई और भाई भाई हो पिता का। ठीक है, आर एस का पुत्र है, आर जो है एस का पुत्र है, पुत्र है, मेल है, इसलिए ट्रायंगल बना रही हूँ। जो कि पी का भाई जो है, तो इसका संबंध नजदीक वाले से होगा। पी और एस आपस में भाई भाई हैं, तो दोनों पे ट्रायंगल बना दी। टी एस की पत्नी है, टी जो है इसकी पत्नी है। अब हमें बताना क्या? पी का आर से संबंध है, जिससे संबंध हो वहां से चलना शुरू करते हैं और पी तक पहुंचेंगे। आर, आर के पिता, पिता के भाई कौन? चाचा। तो चाचा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्स वाई जेड को ये लिखा जाता है और ई एफ जी एच को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कूट भाषा में बताइए ए एक्स जी ई को कैसे लिखा जाएगा। अब एक्स वाई जेड ई, अब इसमें सिंपल है ये, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए, एक्स को 1 लिखा जा रहा है, एक्स को 1, तो 1 1 इसमें है, इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा। ठीक है जी। अब लास्ट में ई है ना, ई को देख लो क्या लिखा जा रहा है। ई, ई को लिखा जाता है 7, तो ये आंसर होगा हमारा थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, तीन सहेलियां हैं, अमिता, बबीता और चंचल। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, और जब बिल पे कैसे करती हैं? टोटल करते हैं 360, तो एक का मान लिया एक्स। अब देखते हैं, चंचल, बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया, चंचल की राशि का 1/2, यानी x/2 हो गया। और अमिता क्या दे रही है? अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का, बबीता ने x/2 दिया है, तो उसने कितना दिया उसका? 3/5। और टोटल उन्होंने बिल पे किया 360, यानी इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा? 360। अब आइए इसको ना एलसीएम ले लो। 5 दूनी 10, 10 एलसीएम आ गया हमारा, ये आ गया 3x प्लस 2 पंजे 5x प्लस 10x इक्वल टू 360। ठीक है, तो अभी जोड़ दो इनको, 10 5 15 3 18x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 3600। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 200। बबीता की बतानी थी, बबीता की कितनी है? 200/2, तो 100 आ गई। तो जो चौथा है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नीचे दिए गए वर्णों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। वेरीफाइड, इससे कौन सा नहीं बन सकता? देख लेते हैं। देखो एन है इसमें, इसमें तो आई नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, किसी एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, देख लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। डी ए बी सी डी ई एफ प्लस 2 हो रहा है, एफ जी एच प्लस 2 हो रहा है, एच
GHI+2 हो रहा है, यानी समय +2 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऑडिट में भी समय +2 कर देंगे। ABCUVWDEF। ठीक है, तो ये जो चौथा है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द। कितना आसान, देखो भाई, मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, और मोबाइल का क्या है, 643125, आप यहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न शब्द है। भिन्न शब्द पूछा भाई। हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये खाड़ी है भाई। ये जो थर्ड है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ऐसे विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित हो, जैसे कि नीचे वाले युग्म में गायक, गायक दल, गायक एक है और गायक दल क्या है, ग्रुप है पूरा, है ना। तो अब इसी फॉर्म में ही हमने, देखो ये है पुष्प, पुष्प एक है, गुलदस्ता ग्रुप है पूरा। लो भाई, इसी फॉर्म में तो फाइंड आउट करना था, है ना। ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए हुए के समान हो। अब भाई यहाँ क्या आएगा, देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121। अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं ना तो 15 तक के तो स्क्वायर आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, 121 माइनस एक, 120 आ गया ना। अब 25 का क्या होगा, 625 माइनस, अगला क्या आएगा, -1 कर दो, 624 आ जाएगा। ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDE। ये बना लिया भाई, 4 5 6। अब क्या कह रहा है, डी जो है बी के निकट, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बिठा दिया बी। अब बी के निकटस्थ दाई कौन बैठा है, डी। अब खुद को ही बिठा लो यहाँ बी की जगह, तो इसका दाया, हमारा दाया कौन सा, डी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब कह रहा है बी एफ का निकट तस्त पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ यहाँ नहीं बैठ सकता और तीनों कहीं भी बैठ सकता है। सी ए और डी के बीच बैठा है, सी जो है वो ए और डी के बीच बैठा है, बिठा दिया। यहाँ बना देंगे तो भी आ जाएगा बीच में। ठीक है, एफ का पड़ोसी कौन है, अब देखो एफ यहाँ तो हो नहीं सकता था, तो यहाँ होगा, यहाँ बच गया कौन, ई। तो अब एफ के पड़ोसी पूछे, ए और ई आ गए ना। तो ये जो फोर्थ है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। आपके द्वारा कार्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी ने ले लिया, आप क्या करेंगे, हो भाई, परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पी का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो 3 की पावर 0 या 3 की पावर 1, ये क्या है 3 की पावर 2, ये क्या है 3 की पावर 4, ये क्या है 3 की पावर 5। तो यहाँ बीच में क्या आएगा, 3 की पावर 3, 1/। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। लुप्त संख्या 55 और 1 56, 57 58 2, 58 59 60 61, 3 ऐड हो गए, 61 और 4 65, 65 और 5, अगला 5 ही तो ऐड होगा ना, सीक्वेंस में चल रहा है। तो 65 और 5 कितने, 70। लो भाई, हो गई रीजनिंग सोल्व। कितनी आसान रीजनिंग आई थी। ठीक है, थैंक यू।